नमस्कार दोस्तों, प्रकृति ब्रेड न्यूज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बड़ी मज़ेदार, रोचक और बड़ी हंसाने वाली है, गुदगुदाने वाली है। मुझे भी सुन के यह याद करके कई बार हंसी आती है जब दिल्ली पुलिस अपने इस सिपाही को नहीं ढूंढ पाई। वाकया कुछ इस प्रकार से है। 25-30 साल पुरानी बात है। लाजपत नगर थाने का एक सिपाही थोड़ा बहुत नशा करता था और साथ साथ अपनी ड्यूटी भी करता था। शादी वादी उसकी हुई नहीं थी, तो घर वाले भी उसके बारे में कम ही ध्यान देते थे। उस टाइम लैंडलाइन का ज़माना था, मोबाइल फ़ोन वगैरह होते नहीं थे, तो 2-4 महीने में कभी उसके घर वाले उसकी कुशल क्षेम पूछने के लिए फ़ोन कर लेते थे। उसका भाई एक फौज में था, वो 2-4 महीने में फ़ोन करके उसके बारे में उसके हाल चाल पूछ लेते। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस सिपाही की नशा करने की आदत बढ़ती चली। कुछ ही महीनों में वो नशे का इतना आदी हो गया कि उसने ड्यूटी पे ही आना छोड़ दिया। 5-7 दिन तो किसी ने गौर नहीं की। बाद में 5-7 दिन बाद SHO साहब ने पूछा कि भाई फला फला सिपाही कहाँ है, तो बताया जी वो तो एक वीक से आ ही नहीं रहा। लिहाजा पुलिस ने क्या किया कि एक FIR दर्ज करके और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। अब वो सिपाही नशा करता और जैसे अपने दिल्ली कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर है, गुरुद्वारा रकाबगंज है, इनके बाहर क्या है कि बहुत लोग पूरी सब्जी बांटने आते हैं और अब वो सिपाही क्या करे, अपना पूरी सब्जी खाए, नशा करे और वहीं पड़ा रहे। दिल्ली पुलिस ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और सिपाही तो अपने नशे में मस्त ही था। समय गुजरता गया, 2-4 महीने हो गए, तो उसका जो आर्मी वाला भाई था उसने थाने में फ़ोन करके उसके हाल समाचार जानने के लिए फ़ोन किया। तो वहाँ उसे बताया गया कि भाई आपका भाई तो पिछले 3-4 महीने से ड्यूटी पे ही नहीं आया। तो उसके फौजी भाई को चिंता हुई, वो छुट्टी लेके आया, आला अधिकारियों से भी मिला, SHO साहब से मिला, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। वो वापस अपनी ड्यूटी पे चला गया। उसके बाद क्या होता है कि जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी ऐसे कोई मौके आते हैं तो DCP साहब एक आदेश निकालते हैं कि भाई इन भिखारियों की वेरिफिकेशन की जाए कि इनके भेष में कोई आतंकवादी तो नहीं है। और समय समय पर जो पुलिस है वो 15 अगस्त, 26 जनवरी के मौके पे ड्राइव चलाती है और भिखारियों की वेरिफिकेशन करती है और कुछ को पकड़ के बंद भी करती है। तो उस दौरान एक ड्राइव चली और पुलिस ने डंडे मारते हुए भिखारियों को वैन के अंदर भरना शुरू किया। जब उसके 2-4 डंडे पड़े तो वो कहने लगा कि भाई मैं तो स्टाफ का हूँ जी। तो उसने दूसरे ने पूछा कि कौन सा स्टाफ है? बोले जी दिल्ली पुलिस का स्टाफ हूँ। बोले साला भिखारी होके और दिल्ली पुलिस का स्टाफ बताया। तो उसने अपना आई कार्ड निकाल के दिखाया। अब उसको जो भी हेड कांस्टेबल थे, कांस्टेबल थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है भाई। तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ पे तैनात हो? तो उसने बताया कि मैं फिलहाल लाजपत नगर थाने में तैनात हूँ। तो लाजपत नगर थाने में फ़ोन किया गया कि भाई एक ऐसे भिखारी है और वो अपने आप को दिल्ली पुलिस का सिपाही बता रहा है और क्या आपके यहाँ ऐसा कोई है? तो उन्होंने बताया कि भाई 7-8 महीने पहले अपना एक सिपाही गुम हो गया था। तो लाजपत नगर थाने से
दो हेड कांस्टेबल वहाँ गए मौके पे और उन्होंने शिनाख्त की, कहा जी हमारा ही खोया हुआ सिपाही है। चलो वेरिफिकेशन के बाद वो थाने में लेके चले गए। जब भी मैं इस कहानी को दोबारा याद करता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है और आपको भी हंसी आती होगी कि जो दिल्ली पुलिस अपने सिपाही को 7-8 महीने नहीं ढूंढ पाई, वो आम जनता के लिए क्या कर सकती है, कितने केस सोल्व कर सकती है, कितनी उनकी कर्तव्य निष्ठा है, ये सब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। मेरी कैमरा सहयोगी बिंदु सिंह के साथ प्रकृति प्रेम न्यूज के लिए नई दिल्ली से जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।